नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सिविल स्टाफ हिमाचल में। तो एचपी पुलिस कांस्टेबल की नोटिफिकेशन आ चुकी है। 1000+ इसमें वैकेंसीज हैं। और अगर हम बात करें कि कितने स्टूडेंट्स ने इस एग्जाम को फिल किया है, और वो है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 1,15,000। तो 1,15,000 स्टूडेंट जो है वो 1,088 वैकेंसीज के लिए कंपीट करेंगे। आने वाले समय में पहले फिजिकल रहेगा, उसके बाद आपका जो रिटन एग्जामिनेशन होगा जिसके ऊपर आपकी मेरिट भी बनेगी। तो अगर हम बात करें इस पर्टिकुलर एग्जाम की, तो नोटिफिकेशन आने के बाद एक बार इसकी नोटिफिकेशन को फिल करने की डेट भी एक्सटेंड की गई थी। पहले इसकी लास्ट डेट 31 अक्टूबर थी, लेकिन बाद में उसको एक्सटेंड किया गया और उसको 12 नवंबर कर दिया गया। तो नवंबर महीने तक, मतलब 12 नवंबर तक टोटल 1,15,000 लोगों ने इस फॉर्म को फिल किया है। यानी कि ये बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनकी एज 18 से 25 साल के बीच में है, जो +2 क्वालिफाइड हैं। तो आई होप आप सबने भी तैयारी तो अपनी शुरू कर ही दी होगी। एटलीस्ट फिजिकल की तैयारी आपने शुरू कर दी होगी, क्योंकि फिजिकल भी पहले से मुश्किल कर दिया गया है। ठीक है, तो हमारे पास फिजिकल की तैयारी करने के लिए भी लगभग 2 महीने का समय आपको मिलेगा और भी, क्योंकि यूजुअली दिसंबर और जनवरी में कोई भी रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो है वो हिमाचल में नहीं किया जाता है, क्योंकि वेरियस एरियाज ऐसे हैं, काफी ऐसे एरियाज हैं जहां पे रास्ते बंद हो जाते हैं। तो उस चक्कर में कई ऐसे रिक्रूटमेंट प्रोसेसेस हैं जो दिसंबर और जनवरी में यूजुअली नहीं किए जाते। तो एक्सपेक्टेड है कि फिजिकल आपका फरवरी मंथ में होगा, और उसके 1 महीने बाद या 1.5 महीने के बाद ही आपका रिटन एग्जाम भी करवाया जाएगा। तो तैयारी करने के लिए भी हमारे पास 3 महीने का समय है, और इस 3 महीने में हम अगर अच्छे तरीके से पढ़ें तो बहुत अच्छे लेवल की तैयारी जो है वो हम कर सकते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि ये जो एग्जाम होगा इसको भी एचपीपीएससी ही कंडक्ट करवाएगा, तो इसका मतलब एग्जाम का लेवल भी पहले से इंक्रीज होने वाला है। तो हमने उसी पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। तो अभी तक ऑफिशियल सिलेबस तो नहीं आया है, लेकिन जो पिछला सिलेबस था अगर हम उसको भी देखें तो उसमें हर एक कंपोनेंट को कवर किया गया था। जैसे मैथ है, साइंस है, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, जीएस, एचपीजीके, तो ये सारा सिलेबस यही रहता है। तो इसमें एड ऑन क्या हो सकता है वो भी हम डिस्कस करेंगे, और क्या चीजें कम हो सकती है वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो जैसे अगर मैं एड ऑन की बात करूं, तो एक ही ऐसा कंपोनेंट है जो ऐड नहीं है इसमें, और वो है कंप्यूटर। क्योंकि आजकल अगर हम देखें तो टेक्नोलॉजी, हर एक सेक्टर में टेक्नोलॉजी की बात हो रही है। तो आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, बेसिक कंप्यूटर आपको आना चाहिए। तो हो सकता है कि इस बार जो सिलेबस आए उसमें आईसीटी भी इंक्लूड किया हो। ठीक है, जो सिलेबस जो है वो फिजिकल के बाद ही आएगा, 1 महीना पहले, एग्जाम के 1 महीना पहले ही आता है। तो तैयारी तो हमें अभी से शुरू करनी पड़ेगी, क्योंकि एचपीजी के हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग ये तो सेम ही रहने वाले हैं ना। तो इसकी तैयारी तो हमें करनी ही करनी है। फ्यूचर में अगर कुछ भी चेंज होता है तो वो तो बच्चे फिर हम एक्स्ट्रा करेंगे ही करेंगे, और इस बैच में भी वो चीज हम करवाएंगे ही करवाएंगे। तो अगर हम फटाफट एक बार ओवरव्यू देखें, तो वैकेंसीज की बात करें तो मेल कैंडिडेट्स के लिए 708 वैकेंसीज थी, फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 380 वैकेंसी थी। तो टोटल 1,088 वैकेंसीज थी इस बार जो नोटिफिकेशन आई है उसकी। टोटल स्टूडेंट जो अपेयर हुए हैं 1,15,000, जो कि आप सभी को पता है किस तरीके से पूरा रिक्रूटमेंट प्रोसेस रहेगा। पहले फिजिकल टेस्ट होगा, उसके बाद हमारा रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी वो होगा, लास्ट में मेडिकल होगा, और लास्ट में लगेगी आपकी मेरिट। ठीक है, उसमें अगर हम रिटन की बात करें तो इस बार बोला गया है कि 90 मार्क्स का आपका रिटन एग्जामिनेशन होने वाला है। पिछली बार अगर आप देखोगे तो 80 मार्क्स का था, इस बार 90 मार्क्स का है। तो ये मान के चलो कि इस बार हो सकता है कि मैथ और साइंस को अलग अलग करके सभी सवाल 15-15 मार्क्स के करके 6 कंपोनेंट बना दे वो, या फिर एचपीजीके का अलग से एक रख के एचपीजीके को 15 मार्क्स का कर दे। तो इस तरीके से थोड़ा बहुत पैटर्न चेंज हो सकता है, सिलेबस थोड़ा बहुत चेंज हमारा हो सकता है। लेकिन 2 घंटे का हमारा पेपर रहेगा, 90 नंबर का पेपर होगा। ठीक है, उसके बाद नेगेटिव मार्किंग होगी, और नेगेटिव मार्किंग 1/4 है। तो ये चीजें तो आपने मान के चलनी चलनी जो ऑफिशियल सिलेबस में आई हुई है, इसको तो हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। उसके बाद अगर हम सिलेबस की बात करें तो प्रीवियस ईयर का सिलेबस कुछ इस तरीके से था हमारे पास। मैथमेटिक्स, साइंस, इनका मिला के 16 एमसीक्यू होते थे, फिर 16 एमसीक्यू इंग्लिश के, 16 हिंदी के, 16 हम आते थे जनरल स्टडीज एंड एचपीजी के, और 16 आएंगे हमारे पास रीजनिंग के। तो इस हिसाब से टोटल 80 होता था। अब ये चेंज क्या हो सकता है कि आपको इसके 15 सवाल मिल सकते हैं, ये भी 15, ये भी 15, ये भी 15, इसके अलग से 15, और इसके भी 15। तो 15 इंटू 6 90 हो जाएगा। ठीक है ना, इस तरीके से मतलब हो सकता है कि आपका पैटर्न थोड़ा बहुत चेंज किया जाए, या फिर मिक्स सवाल आ जाए टोटल 90, कि कुछ ऐसा ना हो सेक्शन वाइज ना हो, मिक्स से सवाल आपको पूछे जा सकते हैं। लेकिन सिलेबस जो है वो यही रहने वाला है। ठीक है कि नहीं, सिलेबस में कोई भी चेंजेस जो है वो देखने को आपको नहीं मिलेंगे। हाँ, आईसीटी जो मैंने आपको कहा था, इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, यानी कि बेसिक कंप्यूटर नॉलेज इसमें इंक्लूड की जा सकती है, क्योंकि आज के समय में हर एक
फील्ड में, हर एक सेक्टर में टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है, तो हो सकता है कि आपको HPPSC जो है कंप्यूटर के भी 2-3-4 सवाल इसमें दे दे। ठीक है जी। तो इस पर्टिकुलर एग्जाम की तैयारी के लिए हमने अपना सेकंड लाइव बैच शुरू करा है। ये जो कांस्टेबल का बैच होगा ये लाइव होगा, रिकॉर्डेड नहीं रहेगा। इसमें सारी क्लासेस आपको लाइव करवाई जाएंगी। तो लाइव बैच हमने शुरू करना है 21 नवंबर से, यानी कि नेक्स्ट वीक थर्सडे से आपको ये बैच जो है इसकी क्लासेस आनी शुरू हो जाएंगी। तो 21 से पहले ही आपने इस बैच को ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि हमने आपको एक टेलीग्राम ग्रुप में ऐड करना है, फिर आपको समझाना है कि किस तरीके से लाइव क्लासेस आपने लगानी है। तो जितना जल्दी आप इसको करोगे, ज्वाइन करोगे, उतना ही जल्दी हम भी प्रिपेयर हो पाएंगे आपको कि किस तरीके से हमें क्लासेस लेनी है। ताकि मैं चाहता हूं कि जब आपकी पहली क्लास हो तो आपको पूरा पता होना चाहिए, टेक्निकली आप अवेयरनेस होनी चाहिए आपको कि किस तरीके से क्लासेस को लगाया जाता है। तो 21 नवंबर से पहले ही एक दिन, यानी कि 20 नवंबर को मैं आपके साथ एक ओरिएंटेशन लेक्चर भी लेके आऊंगा पूरा कि किस तरीके से क्लासेस आपने लगानी है। तो जितने भी एनरोल्ड स्टूडेंट होंगे उनको हम ये पूरा बताएंगे। ये जो बैच होने वाला है बेटा, ये बाइलिंगुअल रहेगा, हिंदी मीडियम में भी और इंग्लिश मीडियम में भी, क्योंकि ज्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं वो हिंदी मीडियम वाले हैं पुलिस कांस्टेबल में। तो हमारा ध्यान इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में रहेगा। सवाल आपको हिंदी और इंग्लिश मीडियम में मिलेंगे, जो नोट्स होंगे वो भी हिंदी और इंग्लिश मीडियम में ही आपको मिलने वाले हैं। यानी कि मीडियम का कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों तरह के स्टूडेंट्स को हमने यहाँ पे केटर करा है। स्टिल लाइव बैच है तो डाउट्स का कोई इशू नहीं होगा। जो भी डाउट है क्लास में टीचर से डायरेक्ट पूछो आप, ठीक है कि नहीं। उसके अलावा अगर हम बात करें कि टाइम टेबल हमारा क्या रहेगा, तो हम स्टार्ट करेंगे बेटा मैथ से, इंग्लिश से। मैथ और इंग्लिश ये दो कंपोनेंट से हम शुरू करने वाले हैं, क्योंकि मैथ थोड़ा लेंथी होता है। तो मैथ आपको स्टार्टिंग से करवा रहे हैं और कई स्टूडेंट्स होंगे जिनको मुश्किल भी लगेगा। तो हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग से कर रहे होंगे तो रिवीजन करने में हमें आसानी रहेगी, ठीक है ना। तो एक क्लास आपकी रहेगी बेटा 12:45 पे, ठीक है। मैथ की क्लास रहेगी 12:45 PM पे, क्लियर। और आपकी जो इंग्लिश की क्लास होने वाली है वो रहेगी 4 PM के बीच में। और इस बीच आपको समय इसलिए दिया गया है ताकि आप इसकी रिवीजन कर सको। अगली क्लास में जाने से पहले पिछली क्लास की अच्छे से रिवीजन कर लो, इसके MCQ वगैरह प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। तो स्टार्टिंग में आपको 2 क्लासेस मिलेंगी और 10-12 दिनों के बाद एक तीसरा टाइम स्लॉट और एक्टिव करेंगे हम 11:30 बजे का। सुबह 11:30 बजे का एक टाइम और एक्टिव होगा जिसमें आपको GS करवाई जाएगी। GS यानी कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, HPGK टाइप, ये आपको करवाया जाएगा। तो इस तरीके से आपकी 3 क्लासेस हो जाएंगी। स्टार्टिंग का 10 दिन 2 क्लासेस होंगी, आपका थोड़ा बेस बनेगा। उसके बाद फिर तीसरी क्लास भी एक्टिव कर दी जाएगी। और आने वाले 3 महीने में, मतलब ये मान के चलो कि 70 डेज का हमारा टारगेट है, वैसे 2 महीने 10 दिन का। तो 70 डेज के अंदर अंदर पूरा सिलेबस खत्म होगा, आपकी प्रॉपर रिवीजन करवाई जाएगी और उसमें आपको फिर बाद में टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड की जाएगी। टेस्ट सीरीज हम करेंगे जब सिलेबस आ जाएगा ना, एक बार हमें पैटर्न का पता चल जाए तो उसी पैटर्न के अकॉर्डिंगली हम आपकी टेस्ट सीरीज लेके आएंगे। और जहां तक कि मेरा आइडिया है कि पैटर्न जो है वो भी ऐसे मुझे लगता है 15 क्वेश्चंस किए जाएंगे 6 पार्ट्स में डिवाइड करके। जैसे पहले 5 पार्ट थे, 16 क्वेश्चन थे, अब 6 पार्ट होंगे 15 क्वेश्चंस के, क्योंकि 90 का मल्टीपल भी तो बनाना ना उन्होंने। तो 15 × 6 90 हो जाएगा, और कोई बनता नहीं है इसमें। या 10 × 9 होगा, लेकिन 9 कंपोनेंट्स भी नहीं है, ठीक है कि नहीं। तो इस तरीके से आपको सवाल जो है वो पूछे जा सकते हैं। तो आई होप ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। सिलेबस आपका टाइम टेबल आपको पता चला होगा, टाइमिंग क्लास की पता चली होगी। अब ये क्लास कैसे आएगी, क्लास आएगी आपकी जूम ऐप के थ्रू। जूम ऐप के थ्रू लाइव क्लास रहेगी। अगर आप लाइव क्लास कभी मिस करते हो, देखो देयर आर मेनी इंस्टेंसेस कि लाइव क्लास आप मिस कर दो, तो अगर लाइव क्लास आपकी मिस होती है किसी भी कारण से, तो इसी क्लास का रिकॉर्डिंग्स भी अवेलेबल रहेंगी। रिकॉर्डिंग्स भी इस क्लास की अवेलेबल रहेगी, यानी कि अगर लाइव क्लास आपकी मिस होती है तो आप रिकॉर्डिंग्स भी देख सकते हो, वो लाइव टाइम आपके पास रहेंगी। कोई आपको इसमें इश्यू नहीं आने वाला है, ठीक है कि नहीं। इस बैच को जब आप ज्वाइन करोगे तो आपने एक टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना है। बेसिकली ये हमारा डिस्कशन ग्रुप होता है। जो भी इस ग्रुप में बच्चे होंगे वो सारे आपके बैच के स्टूडेंट्स होंगे। तो आप आपस में कोई प्रॉब्लम है तो डिस्कस कर सकते हो, टीचर्स भी इसमें इन्वॉल्व रहेंगे। जो भी आपके डाउट्स होंगे वो यहाँ पे आप देखते रहोगे, ठीक है कि नहीं। बाकी अगर आपको कोई भी इश्यू होता है तो फील फ्री टू कॉन्टेक्ट अस, आप हमें कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं। जब आप बैच में एनरोल करोगे तो आपको पर्सनल मैं अपना नंबर भी दूंगा, तो आप मुझसे बात भी कर पाओगे उसके बाद, ठीक है कि नहीं। इसके अलावा, इतना कुछ करने के अलावा, अगर आपको कोई भी इश्यू होता है तो ये हमारा ऑफिशियल नंबर भी है 22609। आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं अगर आपको कोई भी क्वेरी करनी है। तो इस पर्टिकुलर बैच की अगर हम बात करें
तो इस बैच की जो फीस रहेगी ये वन टाइम फीस रहेगी 1799 रुपीज। बेटा ये वन टाइम फीस होगी। लाइव बैच रहेगा, इसमें लाइव क्लासेस मिलेंगी, हिंदी और इंग्लिश मीडियम में नोट्स मिलेंगे, टेस्ट सीरीज मिलेगी, हर एक चीज इसमें इंक्लूडेड होगी। और लेक्चर्स को देखने की जो वैलिडिटी है, वैलिडिटी सबसे मेन चीज है, वैलिडिटी हमारी अनलिमिटेड होने वाली है। ठीक है, तो जितने भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं कांस्टेबल की, जितने भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, अब वो सिविल स्टाफ हिमाचल के साथ अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर सकते हैं। आप अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर जरूर कीजिएगा। सिविल स्टाफ हिमाचल हिमाचल के सभी एग्जाम्स की तैयारी करवाता है अपनी ऐप के माध्यम से। तो आप हमारी एप्लीकेशन सिविल स्टाफ हिमाचल को डाउनलोड करें। ठीक है, डेमो लेक्चर्स भी आप इसके देख सकते हो। डेमो लेक्चर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और पोर्टल में भी। अगर आप जाओगे नॉर्मल हमारी एप्लीकेशन पे भी, तो एप्लीकेशन में भी आपको डेमो लेक्चर्स देखने को मिल जाएंगे। तो मैं डेमो लेक्चर्स आपको पहले बैच के जो लेक्चर्स हैं वही रखूंगा, ताकि आपको आइडिया रहे कि किस तरीके से टीचर्स पढ़ाते हैं, कैसे इंटरेक्शन होती है बच्चों के साथ, बच्चों के डाउट्स कैसे लिए जाते हैं इन द क्लास। तो आपको सारी चीजें इसमें आइडिया हो जाएगा। तो आई होप ये सारा आपको समझ आया होगा। इसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी इशू है तो फील फ्री टू कॉन्टेक्ट अस। ठीक है, बाकी बैच को आज ही ज्वाइन कीजिए, ताकि आपको ग्रुप में ज्वाइन करके आपको पूरा समझाया जा सके कि किस तरीके से हमारी क्लासेस चलेंगी। ठीक है, तो ये थी आज की क्लास, जिसमें पूरी इंफॉर्मेशन थी कि किस तरीके से तैयारी हमारी होगी। लाइव बैच होगा, 70 डेज के अंदर पूरा सिलेबस खत्म करेंगे, फिर उसकी रिवीजन करेंगे। अब जो एग्जाम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेरिट इसी पे बनेगी। जब ज्यादा स्टूडेंट्स एग्जाम में अपेयर होंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि जो टॉप के स्टूडेंट्स होंगे उन्हीं को ही पिक किया जाएगा फर्दर मेडिकल वगैरह के लिए। तो हमें मार्क्स पे भी थोड़ा फोकस करना है कि एक तो पास करना है, दूसरा ज्यादा नंबर लेके पास करना है। कंपटीशन इस बार ज्यादा है, तो तैयारी भी हमें स्टार्टिंग से ही करनी पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज की वीडियो मैं खत्म करता हूं। इस वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों के साथ जो कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं। तो इस बैच को आप ज्वाइन कीजिए, अच्छे तरीके से तैयारी कीजिए। कोई भी इशू आता है तो डिस्क्रिप्शन में हमारे नंबर्स पे गिवन है, आप उन पर कॉल भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, थैंक यू।